हेलो गाइस, आ गए हम न्यू होस्ट और न्यू जोश के साथ अपने हिंदी और ओसो हिंदी एंड इंग्लिश ओसो पूंज में। आइए इस टॉपिक में देखते हैं क्वेश्चन टैग। आज क्वेश्चन टैग का आज क्या कहा जाता है, सेट प्रैक्टिस भी करवा देंगे। आज क्वेश्चन टैग का शुरू से अंत तक पढ़ा भी देंगे। बिहार बोर्ड में कितना नंबर तक एक 4 से 5 नंबर तक इसका मिनिमम मार्क्स आता है वो भी करा देंगे, और क्लियरली जो भी होगा वो चीज़ करा देंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन टैग होता क्या है। आइए क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग का मतलब समझिए। क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग मतलब में होता क्या है। क्वेश्चन टैग देख सकते हैं क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग देखिए, फर्स्ट है क्वेश्चन, अब दूसरा का मीन्स टैग, यानी क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में अंतर क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन मतलब प्लस क्वेश्चन टैग होता क्या, ये चीज़ याद रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है ए क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टैग आर टोटली डिफरेंट, और क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग हमेशा एक दूसरे से बहुत अलग अलग रहते हैं। इसमें क्या कहता है, इसका डिफरेंसेस भी आपको बताते हैं क्या क्या है। फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टैग, यानी आपको इसके बारे में डिफरेंसेस भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में क्या क्या डिफरेंसेस है। एक सेकेंड। वही जो फ्लोइंग आर द डिफरेंसेस वही बताना है कि क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में क्या डिफरेंसेस है। और देखिए क्या कहते हैं, क्वेश्चन अलग चीज़ होता है, क्वेश्चन टैग अलग चीज़ होता है। क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं और क्वेश्चन टैग एक कन्फर्मेशन के बारे में बताते हैं वो चीज़ सही है या गलत है, ये चीज़ आपको बताएगा। ये चीज़ सिंपल मेरे अकॉर्डिंगली समझने के लिए, बाकी सबका अपना अलग अलग और लॉजिक है, सब अच्छा पढ़ाते ही हैं सबका अलग, लेकिन हम जहाँ तक समझे हैं, जहाँ तक मेरे को आसानी लगी है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा आपको, एक क्वेश्चन टैग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग टोटली डिफरेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड क्या कहते हैं, इसका देखते हैं डिफरेंसेस क्या क्या है। फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टैग, यानी क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में आपको डिफरेंसेस पता करना है कि क्या क्या डिफरेंसेस है। फर्स्ट देखते हैं, ए क्वेश्चन इज यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन वेयर क्वेश्चन इज टैग फॉर यूज्ड एज कंफर्मेशन, यानी क्वेश्चन को इंफॉर्मेशन में पता करते हैं और क्वेश्चन टैग को कंफर्मेशन में पता करते हैं। यानी क्वेश्चन को हमेशा किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन लेने में ले, हु आर यू ये क्या कहता है, तुम कौन हो, ये क्या कहता है इंफॉर्मेशन लेना, और क्वेश्चन टैग में क्या तुम ही हो शब्द हो गया, इसको कंफर्मेशन में हो गया। ये जो है क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में डिफरेंसेस। अगला देखते हैं, देयर इज नो वर्ड लिमिट, यानी क्वेश्चन टैग में क्या कहता है, क्वेश्चन में क्या कहता है वर्ड लिमिट नहीं रहता है, कितना भी वर्ड तक चला जाएगा। ये चीज़ आपको नो वर्ड लिमिट इन क्वेश्चन टैग ये आपको। और वेयर क्वेश्चन टैग इज ओनली 2 वर्ड्स, जहाँ पर क्वेश्चन टैग रहेगा वहाँ पे ओनली 2 वर्ड्स रहेगा। ये चीज़ पॉइंट क्लियर रहना चाहिए। और ये ऑप्शन में आपको बहुत आसानी पड़ेगा कि जहाँ पर अगर ऑप्शन 2 है तो क्वेश्चन टैग होगा, और जो ऑप्शन 2 से ज़्यादा है वो पहले ही आपको उसको कट आउट मार देना है, वो क्वेश्चन टैग नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन इज इंडिपेंडेंट फॉर यूज वेयर एज क्वेश्चन टैग, यानी जो क्वेश्चन रहता है इंडिपेंडेंट रहता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहता कि क्या है नहीं है। और वही जो क्वेश्चन टैग डिपेंड रहता है इंफॉर्मेशन ऑफ यूज पे वो डिपेंड रहता है। और ये इतना इसका डिफरेंसेस था। और अगला देखते हैं, व्हाट इज ए क्वेश्चन टैग, ये भी आपको सवाल बन सकता है कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। ये आपको डिफिनेशन पूछेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव में आपको क्या क्या रूल है इसके बारे में, क्या क्या फंडा है, ये चीज़ आपको क्लियर रहना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन टैग होता क्या है। इट इज़ ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन यूज टू जस्ट आफ्टर द स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन टू कंफर्मेशन द स्टेटमेंट, यानी वही कहा है कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, यानी इस शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पूछने का तरीका जस्ट आफ्टर द स्टेटमेंट के तुरंत बाद, और इंफॉर्मेशन की कंफर्मेशन को स्टेटमेंट कहा
क्वेश्चन टैग कहा जाता है। यानी क्वेश्चन क्वेश्चन के तुरंत बाद स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन को कंफर्मेशन के लिए स्टेटमेंट को क्वेश्चन टैग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम राम ही हो ना। ये देखिए इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन टैग, यानी क्वेश्चन टैग पे क्या कहते हैं, ये देखिए क्वेश्चन पे ही क्या कहते हैं, डिपेंडेंट है। ये भी डिफरेंस है कि क्वेश्चन इंडिपेंडेंट रहता है बट क्वेश्चन टैग डिपेंडेंट रहता है और क्वेश्चन डिपेंडेंट रहता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन टैग यानी यहाँ पर इसका यानी बनेगा क्या कहते हैं, यू आर राम कोमा, आगे इस चीज़ नहीं कोमा कैसे लगा क्या लगा आगे आपको बता देंगे। और आर नॉट यू, ये हो गया आर एंड यू। देखिए इसमें दो ही वर्ड है आर एंड यू, ये दो ही वर्ड में क्वेश्चन टैग को ख़त्म किया गया है। नोट द वर्ड टैग मीन्स अटैच, यानी जैसे आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, क्वेश्चन का मतलब हो गया प्रश्न, टैग मीन्स होता है अटैच, यानी अटैच का हिंदी हो गया जुड़ा हुआ। ये देखिए टैग मीन्स अटैच्ड। ये हो गया आपका क्लियर फर्स्ट पेज। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट क्वेश्चन टैग, यानी इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट है क्वेश्चन टैग होने के लिए, ये चीज़ आपको भी ध्यान रखना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत। द सब्जेक्ट ऑफ ए क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज प्रोनाउन, यानी कोई भी आपको नॉर्मली अगर कोई सवाल पूछेगा कि क्या कहते हैं कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या क्या होता है, आपको हम क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताए भी थे कि क्या कहते हैं कभी भी कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा नाउन या प्रोनाउन होता है। ये चीज़ आपको पॉइंट क्लियर हो गया। बट इसमें भी क्या कह सकते हैं, जिसमें अगर आपको ऑप्शन में अगर नज़र आए जिसमें अगर नाउन है क्वेश्चन टैग के आंसर में तो कभी नहीं होगा। It dash points clear, then like and get subscribe the channel। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज प्रोनाउन, यानी जो सब्जेक्ट रहता है क्वेश्चन टैग का वो हमेशा प्रोनाउन रहता है। प्रोनाउन क्या कहते हैं, ही सी इट आई दे यू वी, यही सब रहता है। यानी हमेशा ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया, जिसमें अगर प्रोनाउन ना रहे वो कभी भी क्वेश्चन टैग नहीं रह सकता। अगला पॉइंट देखते हैं, ए क्वेश्चन टैग ऑलवेज स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, यानी क्वेश्चन टैग जब भी स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब आपको पढ़ाए हुए हैं 24 रहता है। आर एंड क्या कहते हैं, आर एम एज आर, डू डज डिड, हैव हैज हैड, यही सब 24 रहता है। और एक क्वेश्चन टैग कंसिस्ट ओनली ऑफ 2 वर्ड्स, यानी आपको पिछले पॉइंट में आपको बताते हैं क्वेश्चन टैग हमेशा 2 ही वर्ड रहता है। और 2 ही वर्ड कौन कौन रहता है ये चीज़ आपको पॉइंट क्लियर कर देते हैं। पहला रहता है हेल्पिंग वर्ब, सेकंड रहता है प्रोनाउन, यानी फर्स्ट रहता है हेल्पिंग वर्ब सेकंड प्रोनाउन। ये चीज़ अगर दोनों में है तब क्वेश्चन टैग होने का संभावना है। उसके बाद भी अगर जिसमें 3 रहे हमेशा क्वेश्चन टैग नहीं होगा, उसको कट आउट कर सकते हैं। आते हैं चौथा पॉइंट को देखते हैं, ऑलवेज कंट्रैक्टेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म इज यूज्ड इन क्वेश्चन टाइम, यानी आपको देखे थे आरंट लिखा हुआ था, आरंट यू, यानी आरंट यू का मतलब 2 ही वर्ड है शॉर्ट फॉर्म में। नॉट का क्या एन टी लगता है, इस चलते लगाते हैं कि क्वेश्चन टैग में हमेशा 2 ही वर्ड लिमिट रहता है, इसी चलते नॉट को शॉर्ट में एन टी यूज करके क्वेश्चन टैग में कंप्लीट करते हैं हम। ऑलवेज कंट्रैक्टेड फॉर्म इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन टैग, ये हो गया। पुट कॉमा बिफोर द क्वेश्चन, कॉमा भी क्या कहता है सेंटेंस में, कॉमा को भी क्वेश्चन टैग में लगाया जाता है। क्वेश्चन टैग बनाने से पहले आपको एक कॉमा देकर उसके बाद क्वेश्चन टैग को शुरुआत करते हैं। पुट कॉमा बिफोर द क्वेश्चन मार्क विल आफ्टर द क्वेश्चन टैग, ये हो गया आपका ख़त्म। ये प्रोनाउन क्या क्या होता है, ही सी इट यू वी, ये हो गया। आगे आपको क्या कहते हैं स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। स्ट्रक्चर देखिए पॉजिटिव के लिए अलग स्ट्रक्चर रहता है, एक क्या कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर रहता है, एक नेगेटिव स्ट्रक्चर रहता है। दोनों के लिए आपको बता देते हैं। पॉजिटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और नेगेटिव के लिए और हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन। ये देखिए हमेशा प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब एंटी
यानी देखिए कोई भी अगर सेंटेंस पॉजिटिव में रहेगा उसका क्या कहते हैं क्वेश्चन टैग हमेशा निगेटिव में रहेगा। ये चीज़ आपका लॉजिक क्लियर आना चाहिए एकदम डायरेक्ट। और सेकंड पॉइंट ये रहना चाहिए क्लियर कि कोई भी सेंटेंस निगेटिव में रहे तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव में रहता है। ये इतना चीज़ क्लियर है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता क्या है, जिसके बारे में बात करते हैं उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, सब्जेक्ट नाउन या तो प्रोनाउन होना चाहिए, बट क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट में रूप में हमेशा प्रोनाउन होता है। हमको पिछले पॉइंट में क्लियर कर, जब भी अगर सब्जेक्ट रहेगा क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन रहेगा। लर्न नहीं, याद रखें। ये चीज़ देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या कहते हैं। क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में प्रोनाउन यूज होता है, नाउन और प्रोनाउन। ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो गया, आपको क्लियर करा चुके थे। आइए इसमें देखते हैं क्या है। ये देखते हैं लर्न। लर्न मतलब या इसको याद रखें, इसको याद रखें। एम को क्या कहते हैं, हमेशा ये चीज़ याद रखें। ये चीज़ हमें भी कन्फ्यूजन रहा जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए गए, तो क्या कहते हैं एम को आरेंट में चेंज होता है, ठीक है। लेकिन वही जो एम नोट रहेगा ना, कोई भी सेंटेंस में अगर एम नोट अगर शुरू में रहे तो उसका एम में ही चेंज हो जाता है। ये चीज़ हमेशा लॉजिक याद रखिएगा। और वही हम कंफ्यूज हो गए कि आरेंट है तो क्या कहते हैं यहाँ पे एम नोट है तो आर लगना चाहिए, बट आर लगता नहीं। एम नोट को हमेशा एम में ही चेंज कर देता है। जब एम रहेगा ना उसका आरेंट में चेंज हो जाता है। ये चीज़ पॉइंट क्लियर रखना चाहिए। सेल को सैन नोट में, ये चीज़ तो आपको सेंटेंस। विल को वुड नोट में, कैन को कैंट में, यूज टू को डिडंट में, और यूजंट में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। एम नोट को एम में भी। अगला देते हैं बेसिक रूल फॉर क्वेश्चन टैग। यानी कोई भी चीज़ बनाने के लिए आपको क्या क्या रूल है। ग्रामर हमेशा रूल पे चलता है, ये चीज़ याद रखिएगा। बेसिक रूल टू को ऐड ए क्वेश्चन टैग। देखते हैं क्या क्या बेसिक रूल है क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए। देखिए बेसिक रूल टू क्वेश्चन टैग, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। आरेंट को या सेल नोट हो गया, वुड नोट हो गया, कुड नोट हो गया, यूज नोट को एम नोट को हमेशा एम में चेंज करेंगे। देखते हैं इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। आपको पहले में जब अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव रहेगा, अगर कथन सकारात्मक होगा तो क्वेश्चन टैग नकारात्मक होगा। इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। ये चीज़ पॉइंट क्लियर। अगर कथन सकारात्मक हुआ तो क्वेश्चन नकारात्मक होगा क्वेश्चन टैग। सेकेंड पॉइंट देखते हैं इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव द क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। यानी अगर कथन का नकारात्मक होता है तो क्वेश्चन टैग सकारात्मक होगा। इसी आपको एग्जाम्पल में ही इज ईटिंग, यानी ही इज ईटिंग कौन सा सेंटेंस है, आपको ये चीज़ चूज करना पड़ेगा। ये देखिए इज नॉट लगा ही नहीं है तो इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आपको यहाँ ऊपर वाला पॉइंट को, अगर कथन सकारात्मक होगा तो क्वेश्चन टैग नकारात्मक होगा। इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। इज दैट पॉइंट क्लियर। फर्स्ट का क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए ही इज ईटिंग हो गया, तो इसका क्या कहते हैं हमेशा क्या कहते हैं निगेटिव में रहेगा। निगेटिव में तो रहेगा, आगे क्या रहेगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा, क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए इज, जहाँ पर दिया हुआ है इज का इज ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे एंड, एजेंट हो गया, एजेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है शॉर्ट फॉर्म हो गया, और उसके बाद क्या ही ला के काम खत्म, ही और प्लस क्वेश्चन टैग। और फिर हो गया दे आर कमिंग, तो यहाँ पे दे आर नॉट कमिंग, यानी दे आर नॉट कमिंग क्या कहता है यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, इसको क्वेश्चन टैग में हमेशा पॉजिटिव में सॉल्व करेंगे तो इसके चलते आर दे को यूज करेंगे। इज दैट पॉइंट क्लियर। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। इंफॉर्मेशन रूल्स टू ऐड क्वेश्चन टैग। अगला देखते हैं इफ द स्टेटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज दी दोज। यह आपका रूल यहाँ से स्टार्ट हो गया, क्या क्या करना। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज दी दोज देन सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग विल दे। अगर कथन का सब्जेक्ट दीज या दोज रहे तो क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट के रूप में, देखिए अगर कोई भी सब्जेक्ट के स्टेटमेंट के सब्जेक्ट में दीज या दो जाए तो क्वेश्चन टैग में हमेशा दे का प्रयोग करते हैं। इज दैट पॉइंट क्लियर। इसका एग्जाम्पल भी आपको दें
दिखा सकते हैं हम, दे आर माई टॉयज। यहाँ पर क्या कर, दे आर माई टॉयज, ये आपको फर्स्टली अगर आपको देखिए कैसे सॉल्व करना है, ये सॉल्व करने का लॉजिक भी होता है। लॉजिक क्या है, देखिए फर्स्टली क्या कहा जाता है, ये सेंटेंस देखिए कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। दीज आर माई टॉय, यहाँ पे नॉट कहीं लगा हुआ नहीं है, इसी चलते हम डायरेक्ट कहेंगे ये पॉजिटिव सेंटेंस है। और क्वेश्चन टैग का पहला ही रूल कहता है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव रहे तो क्वेश्चन टैग निगेटिव रहेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो वो यहाँ पे कॉमा लगाएं। उसके बाद आरंट डे, यहाँ क्या कहते हैं, आर एंड डे, आर को देखें हेल्पिंग वर्ब है आर, और एंटी का शॉर्ट फॉर्म, और क्या कहते हैं दे लगा के क्वेश्चन मार्क लगा के खत्म। फिर देखते हैं सेकंड, देखिए दोज आर नॉट माई ट्वाइज, यहाँ पे क्या, दोज आर नॉट माई ट्वाइज, यहाँ पे होगा आर दे, ये निगेटिव सेंटेंस, ये अगर इसका स्टेटमेंट निगेटिव रहे तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? और कहीं भी अगर कुछ भी दिक्कत हो तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं क्या क्या कहीं दिक्कत हो तो। अगला पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट, इफ द स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटमेंट इज दिस दैट देन द क्वेश्चन टैग द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग विल बी इट। अगर सेंटेंस में दिस या डैट, अगर स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के रूप में दिस या डैट रहे तो क्वेश्चन टैग में हमेशा इट का प्रयोग होता है। अगर कथन का सब्जेक्ट दिस या डैट रहे तो क्वेश्चन टैग में इट का प्रयोग हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, दिस इज ए टेबल इजंट इट, यानी देखिए हमेशा क्या करते हैं, दिस और डैट को क्या कर जाते हैं, ये सब्जेक्ट क्या कर, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव में क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे। और अगला हो गया, और इसको क्या कर, दिस रहेगा तो इट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, और डैट रहेगा तो इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिस है तो यहाँ पे इट लग गया, डैट है तो इट लग गया, ठीक है। और इजंट तो वही हो गया। और अगर स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव रहता है। इफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट एंड्स विथ थिंग, यानी अगर सब्जेक्ट कोई स्टेटमेंट एंड विथ थिंग, यानी देन यूज द सब्जेक्ट इट, और कोई भी थिंग से अगर लास्ट में अगर एंड कर रहा है सब्जेक्ट के रूप में, उसको सब्जेक्ट के रूप में हमेशा इट का प्रयोग करेंगे। अगर स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के लास्ट में थिंग लगा रहे तो जैसे में समथिंग, नथिंग, तो क्वेश्चन टैग में इट का प्रयोग हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्लियर? देखिए अगर क्या थर्ड पॉइंट में ये कहा जा रहा है, फर्स्ट में क्या कहते हैं, दिस दोज रहे तो दे का प्रयोग करेंगे, और डिस डैट रहे तो इट का प्रयोग करेंगे। समथिंग नथिंग रहे या थिंग अंतिम में क्या कहते सब्जेक्ट के रूप में लगे रहे अंतिम में, तो उसको क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं हम, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। समथिंग इज देयर, यानी थिंग लगा हुआ है तो इट का प्रयोग होगा, और नथिंग है तो थिंग लगा हुआ है अंतिम में सब्जेक्ट के रूप में, तो इसको क्या कहते हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये चीज़ याद रखिए। समथिंग है, ये चीज़ आपको याद रखना है, समथिंग और नथिंग। समथिंग और नथिंग में आपको लगता होगा नथिंग में क्या कहते हैं, नथिंग लगा हुआ है, ये आपको पहला सेंटेंस था आपको कंफर्म होगा कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका इजंट ही हो गया। ये क्या का सेंटेंस स्टेटमेंट है पॉजिटिव में तो इसका नेगेटिव में होगा, इजंट इट हो गया। थिंग लगा हुआ तो इट लग गया, ठीक है। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बहुत डाउट क्लियर रहता है, ये चीज़ हर एक कोई से गलती होता है, शुरू बार में जो ही पढ़ता है नथिंग इज देयर, नथिंग इज देयर, वहाँ पर कुछ नहीं है, इसका हिंदी ये चीज़ होता है। और इसका क्या कहते हैं, अगर आपको शुरू में देखें तो यहाँ पे नोट लगा ही नहीं हुआ, यहाँ पे नो थिंग लगा हुआ है, नथिंग। नथिंग मीन्स ये नेगेटिव का सेंस दे रहा है, इसी चलते नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, इसको हमेशा पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो इसी चलते इसका क्या कहता है, इच इट हो जाता है, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव, और थिंग लगा हुआ है तो इसी चलते इट का प्रयोग करते हैं हम। देखिए नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसी चलते हैं। देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट 14 नंबर पॉइंट्स। इफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट एंड्स विथ बॉडी वन देन द सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग विल वन, यानी अगर कोई स्टेटमेंट के लास्ट में बॉडी वन लगा रहे तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में दे हो जाता है। एग्जाम्पल इसका मोस्ट VBI है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव उठना तय है बिहार बोर्ड के लिए। इससे अगर ये आपका कंसेप्ट क्लियर तो बाकी सब कंसेप्ट बन जाएगा। someone was there
ये चीज़ आपको लगता हो समवन वाज देयर, तो आप यहाँ पे क्या करें, वाज लिख दीजिए फर्स्ट, वाजन डेयर लिख दिया, लेकिन नहीं, समवन वाज देयर, यानी यहाँ पे सम दे का प्रयोग हो रहा है। दे किसके साथ प्रयोग रहता है, दे के साथ हमेशा वेयर का प्रयोग रहता है। ये चीज़ याद रखिए पॉइंट में कि दे के साथ हमेशा वेयर का प्रयोग रहता है। और सेकंड पॉइंट देखिए, नो बडी वाज देयर, यानी इसमें भी दे का प्रयोग रहेगा तो क्या कहते हैं, वेयर दे हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ पे वाज लिखा है, नहीं नहीं नहीं, इसे आपको सब चीज़ का लॉजिक के साथ चलना पड़ेगा। वाज यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ पे, सब्जेक्ट देखिएगा वहाँ पर दे है, दे के साथ हमेशा वेयर लगता है ना कि वाज लगता है। ये चीज़ शुरुआत में मेरा भी गलती हुआ था, जहाँ जहाँ लॉजिक है वहाँ वहाँ पे आप पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। अगला देखते हैं पॉइंट, इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज वन, अगर सेंटेंस के स्टेटमेंट में वन, देन द सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के स्टेटमेंट में एक रहे तो देन द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग विल बी रिमेन सेम, यानी अगर सेंटेंस अगर स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के रूप में वन रहे तो वही क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बन जाता है। अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट वन रहे तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वही रह जाता है। सही है। एग्जाम्पल देखते हैं, वन कैन डू इट, कैन नॉट वन, कान टू, वही हो गया। कॉमा, ये क्या कहते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव का सेंस दे रहा है, इसलिए क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव में रहा। अगला देखते हैं पॉइंट, इसके बाद एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को भी आपको पढ़ना है। कितना पढ़ना हो रहा है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा ठीक है, कोई ना, आई विल ट्राई। एक्सेप्शन केस को यहाँ पे देखते हैं, एक्सेप्शन केस क्या कहता है। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, आपको ये चीज़ जानना चाहिए। एक्सेप्शन होता क्या, एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद, यानी केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे कि एक्सेप्शन मीन्स अपवाद होता है, लेकिन यहाँ पे अलग एक्सेप्शन हो गया। हर एक चीज़ का अपवाद रहता है, क्यों रहता है, कैसे रहता है, आइए इसमें देखते हैं क्वेश्चन टैग का अपवाद क्या क्या है। इफ़ द फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ़ द स्टेटमेंट स्टार्ट विथ लेटेस्ट देन द क्वेश्चन टैग विल बी शैल बी। यहाँ पर यही है कि अगर कथन का शुरुआत लेटेस्ट और लेट से रहे तो उसका क्वेश्चन टैग शैल बी डायरेक्ट लग जाता है, उसके अलावा और कुछ नहीं लगता। ये चीज़ याद रखें। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं, लेटेस्ट प्ले टुगेदर, यहाँ पर डायरेक्ट शैल भी हो जाएगा, लेट्स एंड लेटस और लेट्स के जगह क्वेश्चन टैग में हमेशा शैल भी को रख देंगे। एक्सेप्शन कैसे, क्यों और कैसे होता है, इसका ना आज तक कोई टीचर बता चुका है। एक्सेप्शन है, ग्रामर हमेशा रूल पे चलता है, जो रूल कह दिया वो चीज़ आपको मानना पड़ेगा। इसका तो हमें भी नहीं पता क्यों और कैसे। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला भी एक्सेप्शन है, इफ द स्टेटमेंट स्टार्ट विथ लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट एनी वन, देन द क्वेश्चन टैग विल बी विल यू। यानी अगर कथन की शुरुआत लेट हिम, लेट देयर, लेट देम या आदि से हो तो शुरू हो तो क्वेश्चन टैग में विल यू होता है। यानी अगला हो गया क्या कहा जाता है, फर्स्ट हो गया लेटस, और लेट्स से जो स्टार्ट हो उसको सैलवी से क्वेश्चन टैग में अथी करेंगे। और सेकंड पॉइंट हो गया क्या कहता है, देखिए एक ही चीज़ याद रखिए, एक अगर दोनों याद रखिए तो कन्फ्यूजन रहेगा। एक ही चीज़ याद रखिए, अगर सेल वी रहे, नहीं अगर क्या कहते हैं लेट और लेट्स रहे, लेटस और लेट्स रहे तो वहाँ पे क्या सेल वी रखेंगे, इसको याद रखिए। और बाकी जहाँ पर ना रहे उसको विल यू से डायरेक्ट, वहाँ पर कुछ भी रहे। जैसे जिसका भी सेकंड नंबर एग्जांपल देख लेते हैं, लेट हिम डांस विल यू, यहाँ पर डायरेक्ट हो गया। लेट सीता विल यू, लेट सीता कम इन, इसका भी विल यू हो गया। अगला देखते हैं पॉइंट, ये देखिए यहाँ पे एक अगर अंडरलाइन भी नहीं किया, लेट हिम, लेटर हो गया, लेट देम हो गया, लेट एनी वन हो गया, देन विल क्वेश्चन टैग विल यू। और यहाँ पे सेल भी हो गया, अगर लेटेस्ट और लेट्स रहे तो, और इसका भी सेल भी अगर लेट्स और लेट्स से स्टार्टिंग हो और लेट्स हिम से स्टार्टिंग हो तो विल यू हो जाएगा, लेट्स कोई भी नेम से हो तो विल यू हो जाएगा। ये चीज़ पॉइंट आपका इज नॉट क्लियर ओके। अगला पॉइंट देखते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा, इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या, इसका बहुत आगे यूज है।
इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो ऑर्डर और एडवाइस और रिक्वेस्ट का शो करे, उसी को क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हिंदी आपसे पूछते नॉर्मली, गो का हिंदी क्या होता है मिनिमम, हम भी बोले जाना। और टू गो का मतलब भी जाना, यानी गो का मतलब जाना क्या कहता है, जाना नहीं होता, गो का मतलब जाओ, और टू गो के मतलब जो है जब लगेगा उसको क्या कहते हैं, जाना। ये चीज़ आपका पॉइंट नोट डाउन क्लियर होना चाहिए। अगला देखते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है क्या, इट्स शो ऑर्डर एडवाइस और रिक्वेस्ट। जो सेंटेंस में शो करे ऑर्डर एडवाइस और रिक्वेस्ट, उसी को इम्पेरेटिव सेंटेंस का कम। द सब्जेक्ट ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज यूज्ड, यानी इसमें क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं रहता है, लेकिन अगर आपको मानना पड़ेगा इसमें छिपा रहता है यू। ये चीज़ इज नॉट पॉइंट क्लियर। इम्पेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। ऑलवेज भी वन इन यूज इन इम्पेरेटिव सेंटेंस, हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी वन लगा रहता है। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ये किसको बोला जा रहा है, ये इसमें सब्जेक्ट दिया भी नहीं हुआ, लेकिन बट फिर भी आपको मानना पड़ेगा इसमें एक सब्जेक्ट क्या है, यू, और इसमें हमेशा भी वन का प्रयोग रहता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड किसको कहा जा रहा है, यानी तुमको, यू, और गो, कौन गो, यू गो, इसी चलते इसमें यू सब में छिपा हुआ है, इसमें हमेशा भी वन का प्रयोग रहता है। अगला देखते हैं कि इसमें नोट एक है, द क्वेश्चन टैग ऑफ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस विल बी फॉलो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। देखिए क्या पॉजिटिव सेंस में यही रहेगा, और यू है तो क्या कहते हैं, विल यू, और पॉजिटिव सेंटेंस मेरा वुड नॉट यू, वुड नॉट नो भी हो जाएगा। नेगेटिव इम्परेटिव विल यू, और एंगर अगर गुस्सा में अगर रहेगा तो कांट यू, ये चीज़ होगा। कम हेयर, कम हेयर मतलब डायरेक्ट क्या कहते हैं, ये एसरेटिव सेंटेंस को शो कर रहा है, तो एसरेटिव सेंटेंस को शो कर रहा है, तो इस नहीं पॉजिटिव सेंटेंस को शो कर रहा है, तो इसको हमेशा नेगेटिव में आप चेंज, वुडंट यू हो गया, और डू नॉट गो विल यू, डू नॉट गो विल यू डायरेक्ट हो गया, और गेट आउट ये एंजर को शो करे, इसे कैन नॉट कांट यू। और ये चीज़ याद है कि पॉजिटिव में दो को चेंज होता है, फर्स्ट रहता है विल यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, और सेकंड वुडंट यू भी, दोनों आपका सही हो सकता है। डू नॉट गो में विल यू एक ही रहेगा, ठीक है, और गेट आउट में एंजर को शो कराया था, इस चलते कैन नॉट यू। अगला पॉइंट देखते हैं हम, इसके बाद अगला वीडियो में हम आपका पूरा क्वेश्चन टाइप को प्रैक्टिस करा देंगे, कैसे क्वेश्चन को देख के कैसे टेक आउट किया जाता है। इफ़ नौ पॉइंट देखते हैं, इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन द स्टेटमेंट then the question tag, if there no helping verb in the sentence then the question tag do does did in the helping verb in the question tag। अगर कथन में कोई सहायक क्रिया न हो तो क्वेश्चन टैग में सहायक क्रिया डू डज डिड को प्रयोग करते हैं। डू को हमेशा V1 के साथ, डज को हमेशा V5 के साथ, डिड को हमेशा V2। आई गो देयर, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे कोई भी क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब दिया ही नहीं, लेकिन आपको मान लेना पड़ेगा कि यहाँ पे डू लगा हुआ है। यह चीज नॉट पॉइंट क्लियर, देन क्लियर। सेकंड देखिए, आई वेंट देयर, इसमें वेंट है यानी V2 है, V2 है तो V2 के हमेशा साथ डिड का प्रयोग रहता है। और फिफ्थ है ही गोज देयर, V5 है, V5 की जगह हमेशा डज का प्रयोग रहेगा। उसी में पॉइंट में क्लियर करेंगे, डंट आई, सेकंड पॉइंट में डिडंट आई, और थर्ड हो जाएगा डजंट आई वो देयर का होगा डंट आई, और हो जाएगा सेकंड का हो जाएगा आई वेंट देयर डिडंट आई, और थर्ड हो जाएगा डजंट ही गोज देयर डजंट आई। 16 नंबर, इफ इन ए सेंटेंस द सब्जेक्ट इज देयर देन द क्वेश्चन टैग विल बी देयर, यानी अगर सेंटेंस में और देयर रहे तो सब्जेक्ट देयर ही रहेगा। देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन इजंट देयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगला पॉइंट 11 नंबर, इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स देयर इज नो, इफ देयर इज if any subject will
If any of the following words are there in a statement, then the question tag will be considered negative and positive. अगर कथन में निम्न कोई भी शब्द रहेगा नकारात्मक माना जाता है और क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है। हाँ, ये भी है कि अगर क्वेश्चन टैग अगर पॉजिटिव रहेगा तो हमेशा नेगेटिव में रहता है। जैसे कि हार्डली, रेयरली, ये इस अगर ये लोग वर्ड अगर यूज में अगर आ गए तो हमेशा नेगेटिव का सेंस क्या कहते हैं, नेगेटिव का सेंस देते हैं, इस चलते इसको नेगेटिव में यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, यानी बार्किंग सेल्डम का मतलब हो गया नेगेटिव सेंस, इस चलते हमेशा इसको पॉजिटिव में दूर दे हो गया डॉग्स की जगह। और यहाँ पे ही नेवर कम्स, नेवर तो आप जानते हैं, नेवर हमको पहले बताया, नेवर हमेशा नेगेटिव को सेंस करते हैं, इसी चलते डज ही। नोट, फ्यू लिटिल गिफ्ट्स और few little gives negative sentence but a few little gives positive sentence। few little का प्रयोग नेगेटिव नकारात्मक के रूप में रहता है, लेकिन a few a little सकारात्मक के रूप में रहेगा। देखते हैं हम, यानी कि few little क्या कहते हैं नेगेटिव, और a few a little रहे तो पॉजिटिव। ये चीज़ पॉइंट क्लियर रहना चाहिए। आई हैव ए लिटिल अमाउंट, यानी ए लिटिल है यानी पॉजिटिव सेंस कर रहा है, तो इसी चलते इसका क्या कहते हैं नेगेटिव में हो जाएगा। आई हैवेंट आई, यहाँ पे डू नॉट आई दो भी हो सकता है। यहाँ पे क्या कहते हैं आई हैव ए लिटिल, आई हैव लिटिल अमाउंट, यहाँ क्या कहते हैं लिटिल है नेगेटिव सेंस कर रहा है, इस चलते इसका पॉजिटिव में हो जाएगा हैव आई। नोट, इफ इन ए सेंटेंस, इफ इन ए सेंटेंस देयर इज ओनली वन वर्ब देन इट इज मेन वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब हो तो वो मुख्य क्रिया माना जाता है। इफ इन ए सेंटेंस देयर इज ओनली वन वर्ब देन द क्वेश्चन टैग विल बी मेन वर्ब। ट्रिक्स फॉर क्वेश्चन टैग, अगला है ट्रिक। ये ट्रिक एक पन्ना में पूरा खत्म है, देखते हैं ट्रिक क्या है। ये ट्रिक से भी आपका कम से कम आधा क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। जिस ऑप्शन में दो या दो से ज़्यादा कम शब्द, यानी ये भी अगर ऑप्शन में दो या दो से ज़्यादा या कम शब्द रहे तो आंसर नहीं होगा। जिससे आपको ऑप्शन में चूज करते वक्त हम आपको दिखाएं कि दो से ज़्यादा और दो से कम कैसे होता है। ये ट्रिक हो गया, फर्स्ट ट्रिक हो गया। देख सकते हम, अगर ऑप्शन में रहेगा तो आंसर नहीं होगा वो। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा कि अगर ऑप्शन में दो या दो से अधिक रहेगा तो या कम भी रहेगा तो आंसर में नहीं होगा। और सेकंड, जिस ऑप्शन में नॉट लगा रहे वो आंसर कभी नहीं होगा। यानी देखिए नॉट का हमेशा क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म हमेशा यूज किया गया, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। जहाँ पर नोट लगा रहेगा वो ऑप्शन कभी नहीं होगा। ये चीज़ थर्ड पॉइंट है। जिस ऑप्शन में कोई नाउन रहे, ये चीज़ आपको भी पता है कि नाउन नहीं हमेशा, अगर जिस ऑप्शन में अगर प्रोनाउन रहेगा तो वो आंसर होने का संभावना है, अगर नाउन रहेगा तो कभी नहीं होगा। जिस ऑप्शन में फर्स्ट वर्ड हेल्पिंग वर्ब रहे नहीं रहे तो आंसर कभी नहीं होगा। यानी फर्स्ट वर्ड हेल्पिंग वर्ब भी रहना चाहिए, एजेंट आरेंट देन क्या कहते हैं आरेंट हो गया, एम हो गया, वो सब चीज़ लगा रहेगा तो तभी क्या कहते हैं क्वेश्चन टैग होगा, नहीं तो नहीं होगा ऑप्शन। ये हो गया फर्स्ट क्लियर। फिफ्थ भी क्लियर हो गया और फोर्थ हो गया। फिफ्थ को देखते हैं। जब क्वेश्चन टैग में ऐड करना हो तो वो देख लें कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव या पॉजिटिव में हो तो ऑप्शन को पॉजिटिव आंसर नहीं होगा। देखिए ये भी चीज़ सही है। अगर कोई भी सेंटेंस अगर पॉजिटिव में दिया हुआ तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव में रहेगा। ये चीज़ आप हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, वो कभी नहीं होगा आंसर। और जो भी अगर सेंटेंस नेगेटिव में रहे और उसका क्वेश्चन टैग अगर नेगेटिव में तो वो कभी नहीं होगा, उसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव में रहता है। 6 पॉइंट देखते हैं। लेट्स से शुरू होने वाले अपवाद के एक्सेप्शन लेटस और लेट्स के सैलरी का प्रयोग होता है, और बाकी सब नहीं तो विल यू में होगा। ये हो गया 6 पॉइंट भी क्लियर। और 7 पॉइंट देखते हैं हम। दिस डैट और इट दिस के दे वन के देयर सब्जेक्ट प्लस थिंग इट का सब्जेक्ट दे सब्जेक्ट प्लस दे का क्वेश्चन टैग, यानी
दिस और डैट, इट और दीज और दोज के साथ, दे के साथ, वन देयर के साथ, सब्जेक्ट थिंग इज द सब्जेक्ट वन, इस क्या कहते हैं, इस सब दिस डैट और इट दीज और दोज के साथ हमेशा दे का प्रयोग रहता है। लास्ट पॉइंट, अगर सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड जैसे कि हार्डली, रेयरली, सेल्डम रहने पर जिस ऑप्शन में नेगेटिव वही वो आंसर कभी नहीं हो। अगर देखिए कोई भी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड रहे जैसे कि हार्डली, रेयरली, नेवर, सेल्डम इत्यादि रहने पर जिस ऑप्शन में नेगेटिव रहे वो आंसर कभी नहीं होगा। इन आउट पॉइंट क्लियर, इतना ही था पूरा एम्पैथिक सेंटेंस को। अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तुरंत ही। सेट प्रैक्टिस करने के लिए एम्पैथिक सेंटेंस में जितना भी सवाल रहेगा उतना हम प्रैक्टिस कर दें, प्रीवियस ईयर से लेके पूरा अभी तक शुरुआत तक। ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड बाय एंड टेक केयर।